APN9 न्यूज में आपका स्वागत है। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर केंद्र सरकार एक मुद्दा लेकर आई है और संसद के विशेष सत्र की शुरुआत के दौरान इस मुद्दे पर भी चर्चा होगी। 4 एजेंडे बताए गए हैं और इस 4 एजेंडों में एक ये एजेंडा भी शामिल है। अब ऐसे में विपक्षी पार्टियां इसका विरोध करती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं कुछ ऐसे दल हैं जो इसका समर्थन करने में उतर आए हैं। आपको बता दें कि देश में वन नेशन वन चुनाव को लेकर जहां कुछ नेता सपोर्ट में हैं, तो कोई इसका विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब इसे तमिलनाडु के एक राजनीतिक दल का समर्थन मिल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ लंबी चर्चा के बाद नई दिल्ली से लौटने के कुछ घंटों बाद ही यहाँ पर इस दल ने सीधे तौर पर ये कहा है कि वो इसका समर्थन करते हैं और लोकसभा चुनाव के साथ ही तमिलनाडु में एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू किया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो भगवान भी राज्य को नहीं बचा सकते हैं, सीधे तौर पर इस दल का ये कहना है। आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर अंतर्मुख महासचिव एक दल है और उन्होंने यहाँ सीधे तौर पर इसका समर्थन किया है और यहाँ पर उसके मुखिया पलानीस्वामी ने पहले ही वन नेशन वन पोल विचार को अपना पूरा समर्थन दिया था और इच्छा जताई थी कि पूर्व राष्ट्रीय रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति देश के विकास के पक्ष में मजबूत और त्वरित निर्णय ले। अब ऐसे में अमित शाह के द्वारा यहाँ पर एक बैठक के दौरान ये तमिलनाडु में ये फैसला लिया गया है कि तमिलनाडु में लागू किया जाएगा। वहीं ये बात अब पूरे देश भर में लागू करने की बात कही जा रही है। अब ये देखना होगा कि क्या यहाँ पर एक राष्ट्र एक चुनाव लागू हो पाता है। जिस तरीके की चर्चाएं यहाँ पर चल रही हैं, जिस तरीके से विपक्ष यहाँ पर ये कह रहा है कि एक राष्ट्र एक इनकम की जाए, ना कि एक राष्ट्र एक चुनाव किया जाए, तो वहीं दूसरी तरफ एक राष्ट्र एक चुनाव पर संसद के विशेष सत्र में भी एक बहस छिड़ने वाली है। अब इसमें ये देखना होगा कि कुछ राज्य यहाँ पर समर्थन कर रहे हैं तो कुछ राज्य यहाँ पर इसका विरोध दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में क्या संसद के विशेष सत्र में अगर इस बात पर चर्चा होगी तो क्या सहमति बन पाएगी?